एक इंसान की महानता उसके विचारों से तय होती है। यह एक ऐसा शाश्वत सत्य है जिसे इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स और जेफ बेजोस जैसे सफल लोगों के जीवन ने बार बार साबित किया है। नेपोलियन हिल ने अपनी प्रसिद्ध किताब थिंक एंड ग्रो रिच में कहा है, आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। लेकिन अगर ये सच है तो इतने सारे लोग सफल क्यों नहीं हो पाते? क्या वे अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचते, या फिर वे अपनी क्षमता को पहचान नहीं पाते? आज की यह कहानी इन्हीं सवालों के जवाब देगी और आपको एक शक्तिशाली जीवन सीख सिखाएगी। एक बार एक व्यस्त रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। हर दिन वह यात्रियों से भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। एक दिन उसने देखा कि एक अच्छे कपड़े पहने हुआ एक व्यापारी प्लेटफॉर्म पर आया। उसका आत्मविश्वास और पहनावा देखकर भिखारी ने सोचा, यह आदमी बहुत अमीर होगा। अगर मैं इससे पैसे मांगूंगा तो यह जरूर ज्यादा देगा। उम्मीद के साथ वह उसके पास गया और हाथ फैलाया, लेकिन व्यापारी ने पैसे देने के बजाय उससे पूछा, क्या तुम हमेशा सिर्फ दूसरों से लेते हो? क्या तुमने कभी किसी को कुछ दिया है? भिखारी चौंक गया। उसने ऐसा सवाल पहले कभी नहीं सुना था। उसने कहा, साहब, मैं तो एक भिखारी हूं, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। व्यापारी हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अगर तुम मानते हो कि तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है तो तुम्हें लेने का भी अधिकार नहीं है। मैं एक व्यापारी हूं, मैं लेन देन में विश्वास करता हूं। अगर तुम मुझे कुछ दे सकते हो तो मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूं। यह कहकर वह ट्रेन में चढ़ गया और चला गया। भिखारी वहीं खड़ा रह गया, स्तब्ध। वह बार बार उन शब्दों को याद करने लगा, अगर तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है तो तुम्हें लेने का अधिकार नहीं है। उस रात वह सो नहीं पाया। उसने सोचा, मैं इतने समय से भीख मांग रहा हूं, लेकिन किसी ने मुझसे ऐसा कभी नहीं कहा। शायद यही कारण है कि लोग मुझे ज्यादा पैसे नहीं देते, क्योंकि मैं उन्हें कुछ देता ही नहीं हूं। 2 दिन तक उसने किसी से भीख नहीं मांगी। वह सिर्फ सोचता रहा, मैं क्या दे सकता हूं। तीसरे दिन उसने रेलवे ट्रैक के पास कुछ जंगली फूल देखे। उनके रंग बहुत सुंदर थे। अचानक उसके मन में एक विचार आया, अगर मैं लोगों को कुछ दूं तो? उसने कुछ फूल तोड़े और अपने पास रख ली। अब जब भी कोई उसे पैसा देता, वह मुस्कुराकर बदले में एक फूल दे देता। लोगों को यह बहुत अच्छा लगा। कुछ लोग तो उसे धन्यवाद भी कहने लगे। धीरे धीरे एक चमत्कार हुआ। लोग उसे पहले से ज्यादा पैसे देने लगे। लेकिन उसने एक बात नोटिस की, जब तक उसके पास फूल होते लोग ज्यादा देते, और जब फूल खत्म हो जाते तो पैसे कम मिलते। उसे समझ आ गया, लोग बदले में कुछ पाना पसंद करते हैं। एक दिन वही व्यापारी फिर से स्टेशन पर दिखा। भिखारी दौड़कर उसके पास गया और बोला, साहब, आज मेरे पास देने के लिए कुछ है। अगर आप मुझे पैसे देंगे तो मैं आपको फूल दूंगा। व्यापारी मुस्कुराया, उसे पैसे दिए और फूल ले लिए। फिर बोला, आज तुम सिर्फ भिखारी नहीं रहे, तुम एक व्यापारी बन गए हो। ये शब्द सुनकर भिखारी के अंदर कुछ बदल गया। उसने सोचा, मैं सच में एक व्यापारी हूं। लोग मुझे दया से नहीं बल्कि मेरे फूल खरीदने के लिए पैसे दे रहे हैं। उस दिन उसने एक बड़ा फैसला लिया। वह स्टेशन छोड़कर चला गया और कभी भीख नहीं मांगी। 6 महीने बाद उसी रेलवे स्टेशन पर 2 अच्छे कपड़े पहने आदमी मिले। एक ने पूछा, क्या मैं तुम्हें जानता हूं? दूसरा मुस्कुराया, हाँ, हम पहले मिल चुके हैं, यहीं इसी स्टेशन पर। पहले आदमी को अचानक याद आया, अरे, तुम वही भिखारी हो। दूसरा हंसा, हाँ, लेकिन अब मैं भिखारी नहीं हूं, अब मैं एक सफल फूलों का व्यापारी हूं और अपने बिजनेस को बढ़ाने जा रहा हूं। व्यापारी हैरान रह गया, ये सब कैसे हुआ? फूल वाले ने कहा, आपने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सच सिखाया। हमें वही मिलता है जो हम देते हैं।